सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपने अधिकार को लेने के लिए, अपने अधिकार को पहचानने के लिए इतने दूर से इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशवदेव मौर्य जी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। सबसे बड़ा हर्ष मुझे इस बात से भी हो रहा है कि मेरे भाइयों को इस मंच तक पहुँचने के लिए जहाँ पूरी ताकत लगाई जा रही है कि इनको मंच तक पहुँचने से रोका जाए। आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी कोतवाली में हमारे कुछ भाइयों को ट्रैक्टर सहित रोक लिया गया। भाइयों, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये तो हमें रोकने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। प्रयास चाहे जितने हो जाए, लेकिन कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से इस मंच पर आप लोग पहुंचे हैं, उसी तरह से हमारे जिन जिन भाइयों को जहाँ जहाँ हमारे प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने या किसी और माध्यम से रोका गया है, वो भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। भाइयों और बहनों, आपको बहुत सम्मान से और मान से हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और हमें पता है कि हमें यहाँ तक आने की हमारी क्या सीमाएं हैं, हमारी क्या मर्यादाएं हैं, कि हमें क्या लेके पहुँचना है। भाइयों और बहनों, मैं इस जनपद जालौन की धरती के लिए 2 लाइनें कहना चाहती हूँ जिससे हमारी और आपकी पहचान है। यहाँ जनपद जालौन के लिए कहा जाता है कि कम गुमान है ना हमें कम गुमान है, 12 जिला जालौन तू रत्नों की शान है। और मैं जानती हूँ कि इस जनपद जालौन के आप हमारे रत्न हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये रत्न 23 तारीख को अपना वोट करके अपने इस पार्टी को और अपने समाज को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। इसी के साथ, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का समय भी बहुत नजदीक हो गया है और ये बहुमूल्य समय हमारे तीनों प्रत्याशियों को भी देना है, इसीलिए सभी लोगों को जय बहाल। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय शंभू दयाल जी जिनको लाए हैं, जिनको हमारे भगवान दास तिवारी जी लाए हैं, जिनको डीजल पेट्रोल भेज कर लाए हैं, कोई लोग हैं जो खड़े हो जाए और हाथ हिलाए? नहीं कोई। जो लोग हमारे निमंत्रण पे, हमारे मैसेज पे हमको सुनने के लिए और अपने पैसे से और हमारे समाज के लोग, कुशवाहा साहब के समाज के लोग आए हैं, वो खड़े होकर हाथ हिला दो। आज भी हमारे पदाधिक प्रत्याशियों कोई ताकत नहीं, ताकत हमारी। अच्छा, हाथ हिला के दिखा दीजिए। हिलाते नहीं, हाथ हिलाने में फंस जाते। हाथ हिलता है, हाथ हिलता है तो जैसे गेहूं फसल ले रही हो, किसान खुश होता है, वैसे हम लोग भी खुश होते हैं। अभी आता हूँ कि माधवगढ़ में चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने आपके समाज का प्रत्याशी दिया है, कुशवाहा दिया है, इसके बावजूद कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारा सहयोग करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं माधवगढ़ के लोग जो माधवगढ़ से चल के आए हैं वो एक बार खड़े हो जाएं। देख लीजिए अखिल साहब हाथ जोड़ लीजिए, ये ताकत देखिए कि आज एक बार और नारा लगाइए, सम्राट अशोक महान अमर रहे, सम्राट अशोक महान अमर रहे। दूसरा नारा लगाइएगा, चुल्लू भर पानी है ऐसे लोगों के ऊपर, लेकिन आपकी गरिमा बढ़ाई है। अगर महान दल के इस बेटे ने केशवदेव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, एक नारा और ताकत के साथ लगाइए तब में रही। इलेक्शन से पहले हमारा किसी से समझौता नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए महान दल भाजपा और शिवसेना को छोड़कर किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकता है। बसपा, सपा, कांग्रेस तीनों समर्थन दे सकता है सरकार बनाने के लिए।
जैसा कि बसपा ने दलित और पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है, महानदल उन दलित और पिछड़े वर्ग के लिए क्या करेगा? महानदल सबके लिए करेगा, महानदल सुशासन की व्यवस्था करेगा, महानदल सबका हिस्सा सबको देने का काम करेगा, महानदल कानून का शासन लाने का काम करेगा, महानदल सारी व्यवस्थाएं बदलकर इस आम आदमी को मालिक बनाएगा, जिसके इशारे पर यहाँ के नौकरशाह काम करेगा। अभी आपने और प्रशासन इन दोनों मिली भगत है कि बसपा गए? हम चुनाव आयोग के इसलिए आरोप नहीं लगाना चाहते क्योंकि चुनाव आयोग तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। हम चुनाव आयोग तक समय की व्यस्तता की वजह से और हमारे पास बड़े अभी नेता नहीं, इसलिए हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन स्थानीय प्रशासन बसपा के इशारे पर हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। मैं इस प्रदेश की मुखिया से ये मांग करना चाहूँगा कि वो अपने पुलिस प्रशासन और अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि खुला बेईमानी न करें। ठीक है, थोड़ी बहुत बेईमानी कर ले चले। और हमने उनसे बात कही थी